शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रीमती निर्मला सप्रे अपनी सदस्यता बचाने के लिए अब कामाख्या देवी के दरबार तक पहुंच गई हैं। जी हां, आपने देखा होगा 2 दिन पहले मैंने एक खबर बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि गजब की बेशर्मी है भाई। जिस तरह का हो रहा है सदस्यताओं को लेकर, वो निश्चित तौर पे चौंकाने वाला ही नहीं है, नैतिकता से भी खिलाफ है। पूरा मामला मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ये बता दूं कि शायद उनको किसी ज्योतिष ने, किसी पंडित ने, किसी जानकार ने बताया है कि यदि आप कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे तो हो सकता है आपकी सदस्यता का कोई बचने का रास्ता निकल आए, क्योंकि अब उनकी सदस्यता पे तलवार लटक रही है। पूरा मामला ये है कि निर्मला सप्रे हैं 2023 में कांग्रेस के टिकट पर बीना से विधायक चुनी गई और उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव मई महीने में उन्होंने सागर जिले के राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनकर और बाकायदा बीजेपी की सदस्यता ले ली। कायदे से उन्हें 2-4-10 दिन में इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़ना था और विधायक बनना था, लेकिन खबर ये आ रही है कि उनसे जो वायदा किया गया था वो वायदा पूरा नहीं हो सकता। बीजेपी में अंदरूनी इस तरह की कशमकश है। उनसे कहा गया था कि बीना को जिला बना देंगे और वाकई यदि बीना जिला बन जाता तो निर्मला सप्रे आराम से चुनाव जीत जाती, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पे बीना को जिला नहीं बना पाएंगे। और दूसरी ओर निर्मला सप्रे को लग रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगी और चुनाव नहीं जीत पाई तो मेरी विधायकी चली जाएगी। तो ये लगातार पिछले 1.5 साल से, लगभग 1.25 साल 1.5 साल करीब होने को आ गया, वे इस्तीफा नहीं दे रही हैं। अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं और हाईकोर्ट अब सरकार की सुनने तैयार नहीं है। हमने देखा महाधिवक्ता ने कुछ आपत्तियां की थी, उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि कोई हम आपत्ति नहीं सुनेंगे, सीधा स्पीकर को और विधायक को नोटिस मिल गया है। इसकी सुनवाई से पहले शायद किसी जानकार ने विधायक को कहा कि अब आपके बचने का एक ही तरीका है कि आप आसाम में, गुवाहाटी में पहाड़ पर बैठी कामाख्या देवी के शरण में जाओ और वहीं कोई तंत्र मंत्र कराओ, तब जाके आपकी कुर्सी बचेगी। हमें सुनने में आया कि अभी 2-3 दिन पहले विधायक दौड़ी दौड़ी कामाख्या देवी पहुंची, कामाख्या देवी में दर्शन किए। अब कोई तंत्र क्रिया कराई नहीं कराई, हमके पास सूचना नहीं है। हमारे पास सूचना इतनी है कि वे कामाख्या देवी गई थी, कामाख्या देवी में उन्होंने अपना पूजन पाठ किया है और मैया से मांगा है कि मेरी कुर्सी बच जाए। इतनी सूचना हमारे पास कन्फर्म आ गई है। फिलहाल अब पूरा मामला ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी ये घोषणा कर चुके हैं कि निर्मला सप्रे हमारी नहीं है। हमारे 164 विधायक हैं, उसमें निर्मला सप्रे का नाम नहीं है। कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, यानी वे कांग्रेस की भी नहीं है। स्पीकर ने आज तक उन्हें असंबद्धता की वो नहीं दिया, असंबद्ध विधायक भी कह सकते थे, लेकिन नहीं दिया है। तो कुल मिला के वे एक इस तरह से बीच में फंस चुकी हैं। और दूसरी ओर एक बड़ी खबर यह है कि बीना में भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, निर्मला सप्रे को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। काफ़ी विरोध, मतलब सोचिए कांग्रेस से कई गुना विरोध बीजेपी के अंदर बीना में निर्मला जी का चल रहा है। अब आज की खबर सिर्फ इतनी है कि वे कामाख्या देवी के दरबार में हो आई हैं। अब हमारी नज़र है कि क्या कामाख्या देवी के दर्शन का कोई असर उनको होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों बाद फिर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और निर्मला सप्रे ने जवाब नहीं दिया तो कोर्ट एक तरफा भी कार्रवाई कर सकता है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल विधायक अपनी विधायकी बचाने के लिए भोपाल से दौड़ती हुई आसाम पहुंची, गुवाहाटी पहुंची, देवी के दर्शन किए और फिलहाल वे वापस लौट आई हैं। सुना है कि कल शाम को ही बीना वापस पहुंच गई हैं। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय
ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।